नमस्कार। अप टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसा कि आपने आज देखा, नियोजित शिक्षकों को 2 नवंबर शाम के 4 बजे सूबे के मुखिया माननीय नीतीश कुमार के मुखारबिंद से नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी की दर्जा की घोषणा कर दी गई है। उन्होंने कहा कि एक छोटी सी परीक्षा आपसे ली जाएगी और आप होंगे राज्यकर्मी। मैं आपको परमानेंट सरकारी कर्मी बना दूंगा। जैसा कि आप सूबे के तमाम आवाम और गठबंधन के नेताओं द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर जानते रहे कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 अर्थात राज्यकर्मी का दर्जा का दस्तावेज तैयार हो चुका है। पिछले दिनों सुझाव नियमावली पर मांगा गया था। लगभग लाखों नियोजित शिक्षकों ने सुझाव दिया। शिक्षा विभाग को मैसेज के रूप में भेजा। प्राप्त सूचना है कि विशिष्ट शिक्षकों के स्थान पर विद्यालय अध्यापक अब नाम होंगे। बीपीएससी के स्थान पर सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। नवनियुक्ति के स्थान पर वरीयता नियोजित शिक्षकों को मिलेगा और मेरिट लिस्ट के स्थान पर क्वालिफाइंग सिर्फ करना है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अब नियोजित शिक्षकों के सामने जो बातें उभर कर सामने आ चुकी है कि अब सक्षमता परीक्षा में तमाम नियोजित शिक्षकों को सम्मिलित होना है। समय बिल्कुल कम है और इस कम समय में अब आपको प्रतिदिन बेहतर से बेहतर तैयारी करनी है और पठन में भी समय को लगाना है। तो ऐसे व्यस्तम समयों से समय निकालते हुए आप कैसे अध्ययन करेंगे, इसके लिए हमारे चैनल ने कुछ खास चुनिंदे उन प्रश्नों को संकलित कर रखा है जिसे सक्षमता परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आप हमारे चैनल पे प्रतिदिन बनने वाले संभावित प्रश्नों को निश्चित रूप से देखते रहें ताकि आपके सक्षमता परीक्षा में आपको सफलता दिलाने में इस चैनल का एक छोटा सा सहयोग हो सके। अब मैं आपको आज भूगोल के सेक्शन से बताने जा रहा हूं। यह मेरी तीसरी क्लास होगी। पहला क्लास हिंदी का था, दूसरा क्लास हमने करवाया था पॉलिटिकल साइंस का। आज मैं आपको ज्योग्राफी का करवा रहा हूं और लगातार हमारे चैनल पे सक्षमता परीक्षा से जुड़े तमाम तथ्यों को लाया जाएगा। आप उन तथ्यों को देखेंगे। आगे देखें। यहाँ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। अर्थात संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी दे रखा है, मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। और मानव भूगोल से संबंधित क्या क्या है, तो क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन, अन्वेषण एवं वर्णन। यह 3 ऑप्शन जो देख रहे हैं यह मानव भूगोल से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं भूगोल के 2 दायरे हैं, 2 शाखा हैं, मानव भूगोल और प्राकृतिक भूगोल। तो मानव भूगोल के जो संबंधित हैं वह क्षेत्रीय विभिन्नता है, स्थानिक संगठन है, अन्वेषण एवं वर्णन है। जबकि यहाँ प्रश्न है कि कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो मात्रात्मक क्रांति नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखें। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा। तो ऑप्शन है कुमारी सैंपल जी ने कहा था कि मानव भूगोल जो है क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का ही अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह ध्यान आपको रखना है विशेष रूप से। मानव भूगोल का जनक रैटजेल को कहा जाता है। रैटजेल महोदय जो हैं वह मानव भूगोल के जनक हैं। नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है, तो नव निश्चयवाद
सिद्धांत से संबंधित टेलर महोदय हैं। कौन है? तो टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो एक ऑप्शन जो होगा वह संबंधित नहीं होंगे, आप बाकी संबंधित होंगे। इस तरह से भी अप डाउन करके आपको ध्यान रखना है, पढ़ना है, ताकि वहाँ किसी भी तरह से प्रश्न को पूछा जाए। हालांकि इसी तरह के ऑब्जेक्टिव होंगे, वन लाइनर, जो कि किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, बस थोड़ा सा ध्यान आपको देना है। मैं आपके लिए लगभग सामग्री यहाँ लाऊंगा। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो हंटिंगटन संबंधित हैं, रैटजल संबंधित हैं, सैंपल संबंधित हैं, और नहीं हैं तो कौन है? बर्ट्रैंड रसल संबंधित नहीं है। आगे देखें, बर्ट्रैंड रसल संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? फिर ये निगेटिव क्वेश्चन कर किया जा रहा है कि नहीं करता है, और बाकी तीन ऑप्शन जो होंगे वो करते हैं। यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन। यह ऑप्शन यानी करता है। फिर है द्वैतता पर आश्रित, ये भी करते हैं। प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप समय में प्रासंगिक नहीं है, ये भी भूगोल का वर्णन करते हैं। अब भूगोल का नहीं वर्णन है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो ऑप्शन ए, समाकलनात्मक अनुशासन वर्णन नहीं करते हैं, जबकि समाकलनात्मक अनुशासन नहीं करते हैं, बाकी करते हैं। मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, मानव भूगोल का वर्णन करते हैं। द्वैतता पर आश्रित करते हैं। प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप समय में प्रासंगिक नहीं है, यह भी करते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। आगे और भी, अब पुनः आप देखें, यहाँ दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो प्राचीन महाकाव्य स्रोत नहीं है, और बाकी भौगोलिक सूचना का स्रोत होंगे तो क्या क्या होंगे? यात्रियों के विवरण होंगे, प्राचीन मानचित्र होंगे, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने होंगे भौगोलिक सूचना के स्रोत, जबकि प्राचीन महाकाव्य भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तकनीकी। बुद्धिमत्ता नहीं है, समझबूझ नहीं है, भाईचारा नहीं है, जबकि तकनीकी क्या है? प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? तो परिवहन, ऑप्शन ए दे रखा है, परिवहन नहीं है, बाकी हैं कृषि है, गृह निर्माण है, वस्त्र उद्योग है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? तो मूल आवश्यकता से संबंधित परिवहन नहीं है, जबकि मूल आवश्यकता से संबंधित कृषि है, गृह निर्माण है, वस्त्र उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? संभववाद अवधारणा में आपको यहाँ ऑप्शन सी दे रखा है और लिखता है दोनों ए बी, अर्थात प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक। यह दोनों संभववाद अवधारणा के घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देखें, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? तो ओमान, लाइबेरिया, लाटविया, यही आंसर है कि डेनमार्क। ये 4 देशों के विकल्प यदि आपको दिया जाता है तो आपको चूज करना है लाटविया। लाटविया किस तरह के देश है? तो जनसंख्या बढ़ने के बदले लाटविया में घटती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ऑप्शन 4 विकल्प हैं, यहाँ पे एक को चुनना है, तो विकल्प आप पहले देख लें। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। तो इन 4 देशों में आपको सबसे अधिक जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका का है। आपको एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान वहाँ देना है कि ऑप्शन में क्या क्या है, मैं इस पर भी प्रैक्टिस सेट दूंगा।
प्रैक्टिस सेट से बनवाऊंगा, आपके सारे विजन को क्लियर करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? ऑप्शन के आधार पे एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन इसके बी है अफ्रीका। प्रश्न क्या है? जनसंख्या वृद्धि निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? वहां तीव्र गति में जनसंख्या बढ़ रहा है, ऐसी बातों को कहा जा रहा है, न कि अधिक जनसंख्या, इसलिए कि कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जननांगी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? तो नोएस्टिन ने जननांगी संक्रमण सिद्धांत को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संघनन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र जो है वह संघनन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? तो आवास, प्रवास है, जन्म है, मृत्यु है, जबकि आवास नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो ऑप्शन सी दे रखा है दक्षिण पूर्वी एशिया।